क्योंकि आने वाले समय में वो सवाल कराने वाला हूँ जो परीक्षा में जरूर आते ही हैं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले प्रश्नावली 7.1 जिसमें हम सीखने वाले राशियों की तुलना। राशियों की तुलना क्या होती है? इसमें किसी प्रकार के सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें राशियां समान होंगी। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो किलोमीटर किलोमीटर होगा, मीटर मीटर होगा, मिलीमीटर मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से राशियां क्या होंगी? हमारी समान होंगी। और इनमें क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात मीन्स रेशियो निकालना है इसका भी। तो चलिए निकालते हैं। पहला सवाल दे रखा है हमारे लिए, तो हम निकाल दे रहे 15 किलोमीटर का 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बेटा, देखो अनुपात क्या निकालते हैं? अनुपात। क्या निकालना है हमें? अनुपात। तो अनुपात किसका निकालना है? 15। 15 अनुपात का साइन ये होता है। ये किसका साइन होता है? दो बिंदी जो अतः रहता है वो अनुपात का साइन रहता है। फिर इसके बाद लिख दीजिए आप 30। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 15 बटे में और 30। 3 से इसको काट दीजिएगा। 3 5 15, 3 एकम 3, 0 का 0। अब इस किससे कटेगा? 5 से काट दीजिएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ क्या आ गया आपका? 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 1:2। इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है। तो अनुपात मीन्स क्या होता है? ये होता है। दूसरा सवाल है हमारा 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। सबसे पहले तो राशियां क्या है? असमान है। देखो यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, ये समान तो है नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़े? राशियों को समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राशियों को समान। दोनों की देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1000 मीटर बराबर, लिख सकते हैं चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। कितना मीटर? 1 किलोमीटर। लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है? किलोमीटर दे रखा है। इसका मतलब हम किलोमीटर की जगह पे कितना रख सकते हैं? 1000 रख सकते हैं। तो इससे बोलो भाई साहब बाय बाय, और इससे बोलो हाय हाय। तो इधर आ गया 5 मीटर का 10, और किलोमीटर की जगह क्या लिखना है? कितना लिखना है बेटा? 1000। कितना लिखना है? 1000। तो हमने गुणा कर दिया यहाँ पे 1000 का। क्या कर दिया? 1000 का गुणा कर दिया। अब लिख सकते हैं 5 मीटर का 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 10,000। 10,000 मीटर और से। अब देखिए दोनों राशियां क्या है? समान हो गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं? अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात तो लिखेंगे हम 5 अनुपात, ये किसका साइन है? अनुपात का, और 10,000। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/10,000। 5 से इसको काट दीजिएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 3, 3 0 बची। इसका मतलब यहाँ क्या बचा हमारे पास? 1/2000। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1:2000। क्वेश्चन नंबर सी है 50 पैसे का 5 रुपए से। सबसे पहले देखिएगा इनका राशियां समान है क्या? राशियां समान नहीं होंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? राशियों को समान करेंगे। तो लिखेंगे इधर चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे। कितने पैसे? 100। अब यहाँ इसकी जगह पे 1 रुपए की जगह कितना रुपए? 5 रुपए है। तो हम लिखेंगे इसलिए 5 रुपए बराबर 500 पैसे। 1 का 5 में क्या कर दिया? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 500 पैसे। अब कर लीजिएगा 50 पैसे का। अब 5 रुपए की जगह कितना लिख सकते हैं हम? 500 पैसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 500 पैसे से। अब क्या निकाल देंगे? इसका अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात 50:500। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 50/500।
एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बीच का जीरो बचा, इसको लिख दिया। ऊपर क्या बचा बेटा 1, नीचे क्या बचा आपका 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1:10 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हम सीखने वाले हैं इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 2। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी ये वाला साइन आपको कहीं दिखे, ये है प्रतिशत का साइन, इसका मतलब है बेटा 1/100। क्या करना है आपको, जब भी प्रतिशत का साइन दिखेगा तो आपको लिखना है 1/100। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आ रहा है प्रतिशत, हिंदी में साइन नहीं दिख रहा है, तब आपको 100 का क्या करना है, गुणा करना है, 100 का गुणा। सवाल नंबर 2 का पहला दे रखा है आपका 3:4। 3:4 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 3/4 लिख सकते हैं, और चेंज किस पे बदलना है इसको, इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत, यानी ये वाला साइन नहीं है, क्या लिखा हुआ है ये, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, गुणित 100, गुणित 100। काट देते हैं इधर, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0 का 0, 2 से फिर काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी चिंटी बची 1, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1, और जिसका भाई चिंटा कितना हो गया 10, और 2 पंचे 10, ऊपर क्या बचा 3 बचा, और क्या बचा 25, और 25 से कितना हो गया 75। लेकिन इसमें अपन कौन सा साइन लगा देंगे, प्रतिशत का, यानी परसेंटेज का। दूसरा देखिएगा बी वाला 2/3, 2:3, कितना दे रखा है 2:3। इसको भी किस में बदलना है, इसको भी, इसमें भी ये नहीं लिखा है, क्या लिखा है ये, इसको भी किस में बदलिए, प्रतिशत में। तो हम लिखेंगे 2/3 और क्या कर देंगे, प्रतिशत लिखा हुआ है ना, तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में सबका मालिक 1। ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए आप, 2 का 100 में किया तो 200, और नीचे का नीचे कर दीजिए, तो 3 एकम 3। अब क्या लगाएंगे हम, 3 का भाग किसमें 200 में, तो चलिए 200 में हम 3 का भाग लगाते हैं। 2 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा 20 में, 30 अंक 18, इसलिए आपकी गाड़ी चल रही खटारा। और 2 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो 0 को क्या मानेंगे हम 10, और 10 में से 8 गया तो कितना बचाएगा आपका 2, डांस करेगा इधर 1, 2 में से 2 गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे अंक आ गया इधर 0 का, फिर 30 अंक 18, कितनी बार कितना बचा, 10 में से 2 8 गया तो कितना बचा 2, फिर डांस करेगा 1, यानी हासिल यहाँ पे, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब सबसे पहले क्या आया 66, तो लिख लीजिए पहले 66, और बटे में क्या है हमारा 3, और शेषफल कितना आया 2, और साथ में लगा दीजिए आप परसेंटेज का साइन। क्योंकि आने वाले समय में वो सवाल कराने वाला हूं जो परीक्षा में जरूर आते ही हैं, जो 3 सवाल आगे वाले कराने वाला हूं वो परीक्षा में जरूर आते हैं। उसमें से पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, यानी गणित विषय में रुचि रखने वाले 72% है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते, तो हमारा क्वेश्चन है 25% विद्यार्थी तो क्या रखते हैं, गणित विषय में रुचि रखते हैं। तो अपन लिख लेंगे सबसे पहले गणित विषय में रुचि रखने वाले, क्वेश्चन नंबर ये है आपका तीसरा, गणित विद्यार्थियों का प्रतिशत, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट है बेटा 72%। अब आप ये बताइए मेरे को कि परसेंटेज कितने पे निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है 100 पे। कितने पे निकाला जाता है 100 पे। तो हम मान ले रहे
कुल परसेंटेज कितना है, कुल प्रतिशत कितना है बेटा 100, कुल प्रतिशत कितना है 100% है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं 72%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते, तो अपन लिख दे रहे गणित विषय में प्रतिशत का प्रतिशत। पहले एक बात बताइए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं 72, और टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। अगर हम 100 में से 72 को घटा दें तो हमारे लिए मिल जाएगा कि नहीं गणित विषय में रुचि न रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अपन लिख देंगे 100% में से हमें कितना माइनस कर देना है 72 को माइनस कर दो, कर दे। 100% में से हमने क्या कर दिया 72% को माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो हमें गणित विषय में रुचि ना रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या या प्रतिशत आ जाएगी। तो 72 में से 100 में से हमने 72 घटाया तो कितना परसेंट बचेगा जी बेटा 28%। तो लिख देंगे अतः गणित विषय में रुचि ना रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है कितना 28%। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें।